दोस्तों फैक्ट्स आउटपुट 12.5 एम चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों फैक्ट्स आउटपुट 12.5 एम एक नया चैनल है जिसे आपकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो यह जहरीला गिरगिट सोते वक्त आपके मुंह में रेंगता रहेगा। बिल्ली का काटा हुआ रास्ता क्यों माना जाता है अशुभ? हम भारतीय लोग शगुन और अपशगुन को कुछ ज्यादा ही मानते हैं, खासतौर पर वो बातें जो हमें घर से निकलते वक्त या किसी काम से जाने से पहले हमारे दिमाग को ज्यादा ही प्रभावित करती है। जैसे किसी काम पर जाने से पहले छींकना, पीछे मुड़कर ना देखना, किसी शुभ कार्य के लिए 3 लोगों का एक साथ ना जाना, बिल्ली का रास्ता काटना आदि। इन सारी बातों में आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट दे तो हम उसे अपशगुन क्यों मानते हैं। शायद इसके पीछे की वजह बहुत कम लोगों को ही पता होगी। आज हम बता रहे हैं इसके पीछे के कारण। बिल्ली राहु ग्रह की सवारी है और हिंदू मान्यता के अनुसार राहु एक अशुभ ग्रह है जिसका प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में राहु अगर किसी की कुंडली में बैठ जाता है तो उसे अक्सर चोट लगने का डर रहता है और राहु का सताया हुआ व्यक्ति हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। इस कारण से ऐसा समझा गया है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो आपको सफर में चोट लगने या कुछ नुकसान होने की संभावना हो सकती है। ये धारणा के कारण बहुत से लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर कुछ देर ठहर जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई आए जो उनसे पहले रास्ता पार करे। इससे अपशगुन समाप्त हो जाता है। लेकिन सच ये है कि हर स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं होता है। बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब बिल्ली बाएं ओर रास्ता काटते हुए दाएं ओर जाए, और इन स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि कुत्ते की तरह बिल्ली की छठी इंद्री काफी विकसित होती है, इसलिए ये भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले जान लेती है। तंत्र विज्ञान में बिल्ली को महत्वपूर्ण जीव माना गया है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि एवं किसी से लड़ाई का संकेत होता है। लोक मान्यता है कि दीपावली की रात घर में बिल्ली का आना शुभ शगुन होता है। इससे लक्ष्मी जी घर आती है और सालों भर धन का आगमन बना रहता है। बिल्ली घर में बच्चे को जन्म देती है तो इसे भी अच्छा माना जाता है। ये अलग बात है कि बिल्ली बच्चों को पालने के लिए घर में चुपके से आकर दूध पी जाती है, लेकिन बुरा मत मानिए, वो आपके लिए धन आगमन का भी शुभ संकेत देती है। किसी शुभ कार्य से कहीं जा रहे हो और बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई दे तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, काम सफल होता है। ज्योतिष शास्त्र में बिल्ली को राहु की सवारी कहा गया है। जिनकी कुंडली में राहु शुभ नहीं है उन्हें राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बिल्ली पालना चाहिए। लाल किताब के टोटके के अनुसार बिल्ली की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर बाजू पर बांधने से काल सर्प दोष से बचाव होता है। ऊपरी चक्कर, नजर दोष, प्रेत बाधा, इन सभी में बिल्ली की जड़ बांधने से लाभ मिलता है। सोए हुए हैं और बिल्ली आकर सिर चाटने लगे तो सरकारी मामले में फंस सकते हैं। बिल्ली का पैर चाटना निकट भविष्य में बीमार होने का संकेत होता है। बिल्ली ऊपर से कूदकर चली जाए तो तकलीफ सहनी पड़ती है। दोस्तों, भारत में करेंसी का इतिहास 2500 साल पुराना है। बात सन 1917 की है जब 1 रुपया $13 के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ, 1 रुपया $1 कर दिया गया। आजादी के वक्त देश पर कोई कर्ज नहीं था। 1951 में पहली 5 वर्षीय योजना के लिए सरकार ने कर्ज लिया। 1948 से 1966 के बीच $1 4.66 रुपए के आसपास रहा। 1975 में $1 8.39 रुपए, 1985 में $1 12 रुपए हुए। 1991 में बेतहाशा महंगाई, विकास दर कम होना और फॉरेन रिजर्व कम होने से $1 17.90 रुपए पर पहुंच गया। 1993 में $1 31.37 रुपए। 2000 से लेकर 2010 के दौरान ये $1 की कीमत 40-50 रुपए तक पहुंच गई। 2013 में तो ये हद पार हो गई और यही $1 की कीमत 65.50 रुपए तक पहुंच गई। भारत पर कर्ज बढ़ने लगा तो इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपए की कीमत कम करने का फैसला लिया। उसके बाद आज तक रुपए की कीमत घटती आ रही है। आरबीआई ने जनवरी 1938 में पहली बार 5 रुपए की पेपर करेंसी छापी थी जिस पर किंग जॉर्ज 6 का चित्र था। इसी साल 10,000 रुपए का नोट भी छापा गया था, लेकिन 1978 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। आजादी के बाद पाकिस्तान ने तब तक भारतीय मुद्रा का प्रयोग किया जब तक उन्होंने काम चलाने लायक नोट न छाप लिए। भारतीय नोट किसी आम कागज के नहीं बल्कि कॉटन के बने होते हैं।
ये इतने मजबूत होते हैं कि आप नए नोट के दोनों सिरों को पकड़कर उसे फाड़ नहीं सकते। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत में 5 रुपए के सिक्के मंगवाया करता था। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपया होती थी, तो ब्लेड बनाने वाले को अच्छा फायदा होता था। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्का बनाने वाले मेटल ही बदल दिया। आजादी के बाद सिक्के तांबे के बनते थे। उसके बाद 1964 में एल्यूमिनियम के और 1988 में स्टेनलेस स्टील के बनने शुरू हुए। दोस्तों, बेहद डरावनी है इस गांव की कहानी। यहाँ 100 साल से लोगों ने नहीं मनाई होली। कहते हैं कि होली खुशियों का त्योहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कोई मातम छाया हुआ हो। इस गांव का नाम दुर्गापुर है, जो झारखंड के बोकारो में पड़ता है। कहा जाता है कि इस गांव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गांव में लोग अपने मर चुके राजा के आदेशों का अभी भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। इस गांव में कहानी प्रचलित है। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुर्गापुर नामक इस गांव में दुर्गा प्रसाद नाम के एक राजा का शासन था। उन्हें होली का त्योहार बेहद पसंद था, लेकिन एक रोज होली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो गई। उसके बाद से गांव में जब भी होली का त्योहार मनाया जाता था, वहाँ या तो सूखा पड़ जाता था या महामारी फैल जाती है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। महामारी से तंग आकर राजा ने समस्त प्रजा को होली का त्योहार न मनाने का आदेश दे दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद इत्तेफाक से उस राजा की भी मौत होली के दिन ही हो गई। उसके बाद से ही यह होली का त्योहार न मनाने की एक परंपरा बन गई, जो अब तक चल रही है। उनका मानना है कि अगर राजा के आदेश की अवहेलना की तो उनका भूत आकर गांव में तबाही मचा देगा। दोस्तों, अगर इस प्रेजेंटेशन में हमारी मेहनत दिखती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपना कीमती कमेंट जरूर